गांव की सुबह हमेशा की तरह धीमी और शांत थी। खेतों के ऊपर हल्की धुंध तैर रही थी और मिट्टी से उठती सौंधी खुशबू हवा में घुल रही थी। सूरज की पहली किरणें जब झील के पानी पर पड़ी तो सोने जैसी चमक फैल गई। पर उस चमक के बीच एक झोपड़ी थी, टूटी छत वाली, मिट्टी की दीवारों से ढकी हुई। वहीं रहता था रामू किसान। रामू की उम्र लगभग 40 के आसपास रही होगी। चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ झलकती थी, मगर आंखों में एक अजीब सी उम्मीद अब भी बाकी थी। उसके पैरों में पुरानी चप्पलें, शरीर पर मटमैली धोती और कंधे पर एक पुराना गमछा। यही उसकी पहचान थी। आज सुबह वो अपने खेत की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे गांव के कुछ बच्चे फुलझड़ियां चलाते हुए दिखे। किसी के घर से मिठाई की खुशबू आ रही थी। बाजार की ओर से पटाखों की आवाजें सुनाई दे रही थी। दिवाली आने वाली थी। रामू ने हल्की मुस्कान दी, पर वह मुस्कान अधूरी थी। उसके पास न घर में तेल था, न नए कपड़े, न मिठाई। पिछले साल की फसल सूखे में खराब हो गई थी और इस बार भी बरसात ठीक से नहीं हुई। उसने किसी तरह जमीन के कर्ज का थोड़ा हिस्सा चुकाया, मगर बाकी अब भी बाकी था। उसकी पत्नी गौरी घर में चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। छोटा बेटा गोलू मिट्टी से दिए बना रहा था। बेटी राधा पास बैठी थी। उसकी गोद में पुराने कपड़ों का ढेर था। वह फटे हुए कपड़ों को सिल रही थी ताकि दिवाली पर परिवार कुछ साफ सुथरा पहन सके। गौरी ने धीरे से पूछा, सोनू जी, इस बार भी कुछ मिठाई बना पाएंगे क्या? रामू ने लंबी सांस ली और कहा, गुड़ तो है थोड़ा, पर चावल कम है। सोच रहा हूँ थोड़ा उधार ले लूँ हलवाई रामदीन से। तभी गौरी ने कहा, ना जी, उधार अब और नहीं लेना। पिछली बार की रकम भी बाकी है। इस बार कुछ नहीं तो क्या हुआ, दिए तो अपने हाथ के बनेंगे, रोशनी तो दिल से होगी। रामू ने उसकी तरफ देखा। गौरी के चेहरे पर गरीबी थी, पर आंखों में रोशनी। यही रोशनी शायद उसे जिंदा रखे थी। गांव का नाम था सुखपुरा। नाम भले सुख का था, मगर गांव के आधे लोग परेशानियों में जी रहे थे। एक तरफ गांव के चौधरी का बड़ा हवेली नुमा घर था, जहां हर साल दिवाली पर 100-100 दिए जलते थे, मिठाइयों के थाल सजते थे और दूर दूर से लोग बधाई देने आते थे। दूसरी तरफ झोपड़ियां थीं, जहां एक दिया जलाना भी किसी त्योहार से कम नहीं था। चौधरी का बेटा मोहन हर साल गांव में दिवाली सजावट प्रतियोगिता रखता था। जो सबसे सुंदर सजावट करे उसे इनाम मिलता, 10,000 रुपए और मिठाइयों का टोकरा। इस बार भी वही प्रतियोगिता होने वाली थी। रामू का बेटा गोलू जब खेत से लौटा तो बोला, बापू, चौधरी के यहाँ सजावट प्रतियोगिता होगी। मोहन बाबू ने कहा, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, वो बड़े लोगों का खेल है, हमारे पास क्या है सजावट करने को। गोलू की आंखें चमक उठी और उसने कहा, पर बापू, क्या हम अपने घर को सुंदर नहीं बना सकते? मिट्टी के दिए तो हमारे पास हैं और मैं नदी किनारे से फूल तोड़ लाऊंगा। तभी गौरी ने रामू से कहा, हाँ जी, क्यों नहीं। हमारे पास पैसे भले ना हो, पर मन तो है। त्योहार मनाने के लिए दिल चाहिए, सोने के दिए नहीं। रामू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, इस बार हमारी भी दिवाली होगी, सच्ची वाली दिवाली। अगले दिन से रामू ने और भी मेहनत शुरू कर दी। खेत में काम के बाद वह जंगल किनारे जाकर सूखी लकड़ियां लाता ताकि चूल्हा जल सके। गौरी ने घर की सफाई शुरू कर दी। दीवारों पर गोबर मिट्टी का नया लेप किया। राधा ने दरवाजे पर अल्पना बनाई। सफेद चूने से उसने खूबसूरत डिजाइन बना दिया। गोलू मिट्टी के दिए बना रहा था। उसके छोटे हाथों में मिट्टी बार बार टूटती, पर वह फिर जोड़ देता। गौरी ने हंसते हुए कहा, अरे, अब तो पूरा कुम्हार बन गया। गोलू बोला, अम्मा, जब दिए जलेंगे ना, तो चौधरी के घर से ज्यादा चमक हमारे घर में होगी। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुरा उठे। रामू शाम को जब खेत से लौटा तो उसने घर देखा, मिट्टी से बना पर चमकता हुआ। दीवारों पर सफेद अल्पना, दरवाजे पर आम के पत्तों की माला
और कोने में रखे सूखते हुए दिए। रामू के मन में गर्व की एक छोटी लौ जल उठी। दिवाली से एक दिन पहले गांव में बहुत रौनक थी। हर घर में मिठाइयां बन रही थीं, दिए रंगे जा रहे थे और बच्चे फुलझड़ियां चला रहे थे। चौधरी के घर तो जैसे मेला लग गया था। बाहर बिजली के झूमर, रंग बिरंगी लाइटें और सजावट का ढेर था। रामू के घर में सादगी थी, पर दिल से तैयारी। गौरी ने थोड़े से गुड़ और चावल से खीर बनाई। वो वही पुरानी मिट्टी की हांडी में पक रही थी, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। राधा ने दियों में तेल डाला। बाबू, तेल थोड़ा ही बचा है, क्या सब दिए जले? रामू ने मुस्कुरा कर कहा, जहां मन की रोशनी हो वहां एक दिया भी काफी होता है। जलाओ राधा, जितने जल सकते हैं। गोलू ने हंसते हुए कहा। और बाकी मैं मिट्टी के तेल से जलाऊंगा। तभी रामू ने उसे कहा, बस बेटा, सावधानी से, आग खेल नहीं होती। शाम का वक्त था, हवा में ठंडक थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? रामू ने पूछा। बाहर एक बूढ़ा साधु खड़ा था, फटे कपड़े, सफेद दाढ़ी और हाथ में लकड़ी का डंडा। बेटा, भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? रामू ने तुरंत गौरी से कहा। अरे, बाबा को खीर दे दो, हमने जो बनाई वही बांट लो। गौरी ने बिना झिझक खीर का आधा हिस्सा साधु को दे दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भगवान तुम्हारे घर दिवाली की ऐसी रोशनी लाए कि कभी ना बुझे। तभी रामू ने कहा, बाबा, रोशनी तो गरीब के घर में कम होती है। तभी साधु महाराज बोले, नहीं बेटा, सच्चाई और प्रेम की रोशनी सबसे बड़ी होती है। ये कहकर साधु चला गया। रामू के दिल में कुछ अजीब सी शांति उतर गई। रात घिर आई। आसमान में तारों की झिलमिलाहट थी। दूर से पटाखों की आवाजें आ रही थीं। गांव के हर घर में दिए जल चुके थे। चौधरी का घर बिजली की लाइटों से जगमगा रहा था। रामू ने अपने घर के बाहर एक एक कर मिट्टी के दिए जलाए। गोलू और राधा खुशी से ताली बजा रहे थे। गौरी की आंखों में आंसू थे, खुशी और संतोष के। घर छोटा था, दिए थोड़े थे, पर उस रोशनी में एक सुकून था। रामू बोला, देखो गौरी, हमारे घर की रोशनी देखो, ये हमारी मेहनत की है, किसी बिजली की नहीं। गौरी ने कहा, सही कहा जी, इस घर में तेल भले थोड़ा है, पर प्यार बहुत है। सुबह जब रामू उठा तो दरवाजे पर कोई थैला रखा था। उसने खोला। अंदर मिठाई, नए कपड़े और 10,000 रुपए थे। साथ में एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, जिसने सच्चे दिल से दूसरों को बांटा, उसे भगवान बांट कर देता है। एक अनजान यात्री रामू ने आसमान की तरफ देखा। उसे वही साधु याद आया। गौरी, राधा और गोलू खुशी से झूम उठे। उनके लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। गांव में जब लोगों ने देखा कि रामू के घर अचानक खुशियां आई हैं, तो सब हैरान रह गए। कुछ ने कहा, रामू को चौधरी ने इनाम दिया होगा। तभी दूसरे ने कहा, नहीं, भगवान ने दिया है। लेकिन रामू जानता था, वह भगवान के भेजे बाबा ही थे, जिन्होंने उसकी सच्चाई और दया को देखा था। रात को जब फिर से दिए जले, तो रामू के घर में केवल तेल के दिए नहीं, उम्मीद के दिए जल रहे थे। राधा बोली, बापू, अब हमारे घर में भी असली दिवाली है ना? रामू ने कहा, हाँ बेटा, असली दिवाली तब होती है जब दिल में कोई अंधेरा ना रहे। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार भगवान खुद हमारे घर आए थे। तीनों ने आसमान की तरफ देखा। वहाँ एक तारा बहुत चमक रहा था। शायद वही था उस साधु का आशीर्वाद। सुबह की धूप अब धीरे धीरे खेतों पर फैल रही थी। पिछली रात की दिवाली की खुशबू अब भी हवा में घुली थी।
मिट्टी के दियों की लौ बुझ चुकी थी, पर उनके पीछे छोड़ी गई रोशनी की भावना अब भी बाकी थी। रामू किसान के छोटे से घर में आज एक अजीब सी रौनक थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत वहां बस गई हो। रामू अभी अभी खेत जाने की तैयारी कर रहा था। गौरी मिट्टी के चूल्हे पर चाय बना रही थी, राधा कपड़े सुखाने बाहर आई थी और गोलू मिट्टी में कुछ लिख रहा था। अचानक चौधरी के नौकर कल्लू ने आवाज लगाई, अरे रामू, चौधरी साहब ने बुलाया है, जल्दी चलो। रामू ने चौंक कर पूछा, मुझे? क्यों भाई, क्या बात है? पता नहीं, साहब ने कहा है कि सुबह सुबह तुमको देखना है। रामू ने गमछा कंधे पर रखा और चौधरी के हवेली की तरफ चल पड़ा। चौधरी के बड़े आंगन में दर्जनों दिए अब भी जल रहे थे। लाइटें टिमटिमा रही थीं। नौकर झाड़ू लगा रहे थे। मोहन चौधरी, जो गांव के सबसे अमीर आदमी का बेटा था, सोफे पर बैठा मिठाई खा रहा था। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते चौधरी साहब। चौधरी ने सिर उठाया और कहा, रामू, कल रात तुम्हारे घर के बाहर बहुत रोशनी थी। सब कह रहे हैं कि तुम्हारे घर कोई चमत्कार हुआ है। रामू ने कहा, साहब, चमत्कार नहीं, भगवान की कृपा थी। मोहन ने व्यंग से कहा, भगवान की कृपा? भगवान गरीबों के घर आता है क्या बापू? वह हंस पड़ा। रामू ने शांत स्वर में कहा, भगवान तो वहीं आता है जहां दिल साफ होता है मोहन बाबू। चौधरी ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा कहा तूने, पर कल तेरे घर मिठाई, कपड़े और पैसे कैसे आए? चोरी तो नहीं की? रामू के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस आत्मविश्वास था। नहीं साहब, एक साधु बाबा आए थे, उन्हें हमने जो खीर थी वो बांट दी। वही शायद भगवान का रूप थे। चौधरी कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, सच कह रहा है तू? जी साहब, झूठ क्यों बोलूं? मोहन ने हंसते हुए कहा, अगर सच है तो अगले साल की दिवाली तू ही सजावट प्रतियोगिता में हिस्सा ले लेना। देखेंगे तेरी सच्चाई कितनी चमकती है। रामू ने मुस्कुरा कर कहा, जरूर बाबू, कोशिश करेंगे। उस दिन के बाद से रामू के मन में एक नई आग जल उठी। वो पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। सूरज ढलने तक खेत में काम करता। जहां पहले वो निराश था, अब वही उम्मीद बन गई थी। गोलू और राधा स्कूल के बाद खेतों में आकर उसकी मदद करते। गोलू की छोटी हथेलियों में मिट्टी लग जाती, पर वो खुशी से हंसता। बापू, ये मिट्टी ही तो हमारी दौलत है ना? रामू ने कहा, हाँ बेटा, यही हमारी असली दौलत है, ईमानदारी और मेहनत की। गौरी अब पहले से ज्यादा प्रसन्न दिखती थी। वो हर शाम मिट्टी के दियों को साफ करती और कहती, इन दियों को संभाल कर रखूंगी, ये हमारे घर का सौभाग्य है। धीरे धीरे रामू की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग कहते, देखो, जिसने साधु को खीर दी, उसके घर में खुद भगवान ने खीर भेज दी। कुछ लोग तो अब अपने घरों में बचा खाना गरीबों को बांटने लगे। कुछ बच्चे मिट्टी के दिए बनाकर बांटते थे। चौपाल पर अब चर्चा होने लगी, शायद सच्ची दिवाली वही होती है जहां दिल जलते हैं, दिए नहीं। ये बदलाव छोटा था मगर असरदार था। रात को चौधरी अपने आंगन में बैठा था। मोहन पटाखे चला रहा था, मगर उसका ध्यान कहीं और था। वो सोच रहा था, रामू के घर जो हुआ, क्या वो सच में भगवान की लीला थी? क्या अमीरी सब कुछ नहीं? वो अंदर गया और अपने पिता चौधरी साहब से पूछा, बाबूजी, क्या भगवान सच में गरीब के घर जा सकता है? चौधरी साहब ने शांत स्वर में कहा, क्यों नहीं बेटा, भगवान वहां नहीं जाते जहां पैसा ज्यादा हो, वो वहां जाते हैं जहां मन साफ हो। मोहन पहली बार चुप हो गया। उसके चेहरे पर कुछ सोचने जैसा भाव था। कुछ महीने बीत गए। अब खेतों में नई फसल झूम रही थी। बारिश इस बार भरपूर हुई थी। रामू के खेत में गेहूं की बालियां लहराने लगी।
रामू हर सुबह भगवान को धन्यवाद देता। गौरी ने आंगन में तुलसी का पौधा लगाया था। राधा अब गांव की लड़कियों को पढ़ाना सिखाती थी और गोलू मिट्टी के खिलौने बनाकर हाट में बेचता था। उनका जीवन अब पहले से बेहतर हो गया था। ना अमीरी थी, ना गरीबी, बस संतोष था। एक साल बीत गया। फिर से दिवाली आने वाली थी। गांव में हलचल थी। फिर से वही प्रतियोगिता रखी गई थी, सबसे सुंदर दिवाली सजावट। मोहन ने घोषणा की, इस बार हर कोई भाग ले सकता है, चाहे अमीर चाहे गरीब। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, गोलू, राधा, इस बार हमारा घर फिर चमकेगा, पर इस बार दियों के साथ साथ दिल भी। गौरी ने कहा, हाँ जी, लेकिन इस बार दूसरों के घर भी रोशन करेंगे। रामू ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, इस बार दिए केवल हमारे लिए नहीं, पूरे गांव के लिए। दिवाली से पहले रामू ने गांव के बच्चों को बुलाया। सुनो बच्चों, इस बार हम सब मिलकर हर गरीब के घर में एक दिया जलाएंगे। बच्चे खुश हो गए। राधा ने मिट्टी के दिए बनाए, गोलू ने उनमें बाती रखी, गौरी ने पुराने कपड़ों से रंगीन पट्टियां बनाईं। धीरे धीरे पूरा गांव इस काम में जुड़ गया। चौधरी के नौकर भी मदद करने आए। मोहन खुद मिट्टी गूंथने लगा। सभी को ये देखकर अचरज हुआ कि जो पहले केवल आदेश देता था, अब खुद मेहनत कर रहा था। आखिर दिवाली की रात आई। हर घर के दरवाजे पर दिए रखे गए, अमीर और गरीब दोनों के। रामू के घर से शुरू होकर एक एक कर दिए पूरे गांव तक फैल गए, जैसे रोशनी की नदी बह निकली हो। गांव के बीच में छोटी सी चौपाल पर रामू ने एक दिया जलाया और कहा, ये दिया उन सबके नाम जो दूसरों की मदद करते हैं। चौधरी ने आगे बढ़कर कहा, और ये दिया उस किसान के नाम जो हमें सच्ची दिवाली का मतलब सिखा गया। सभी ने तालियां बजाईं। गोलू और राधा खुशी से झूम उठे। गौरी की आंखों में आंसू थे, इस बार खुशी के। रात के अंत में मोहन रामू के पास आया। उसने कहा, रामू काका, मैं गलत था। सोचा था पैसा ही सब कुछ है, पर अब समझा जो दिल से अमीर है वही असली अमीर। रामू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अमीरी तो बांटने में है। जब तुम दूसरों के दिल में रोशनी जलाओगे, तभी तुम्हारे घर की रोशनी सच्ची होगी। मोहन ने झुककर रामू के पैर छुए। चौधरी साहब दूर से देख रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष था। पूरा सुखपुरा गांव आज एक साथ चमक रहा था। कहीं भेद नहीं था, ना अमीरी ना गरीबी। हर चेहरे पर मुस्कान थी, हर आंख में उम्मीद। रामू ने आसमान की ओर देखा। वहीं एक तारा बहुत तेज चमक रहा था। शायद वही था वो साधु बाबा जिन्होंने 1 साल पहले उसके दिल में ये रोशनी जगाई थी। गौरी ने कहा, अब समझ में आया जी, असली दिवाली क्या होती है। रामू बोला, हाँ गौरी, जब हम अपने हिस्से की रोशनी दूसरों के साथ बांटते हैं, तो भगवान खुद धरती पर उतर आता है। गोलू ने हंसते हुए कहा, इस बार तो पूरा गांव ही हमारा परिवार बन गया। सब हंस पड़े। दियों की लौ हवा में झिलमिलाई, जैसे कह रही हो, सच्ची दिवाली दिल में होती है, दीवारों पर नहीं।